प्रभात, नमस्कार मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बेहतर होंगे। सुबह सुबह पढ़ाई करने में तो अच्छा ही लगता है। हाँ, तो जान ही रहे हैं कि जो है कि आर परीक्षा लगी है, आप लोग मन लगा के पढ़ें। उसमें से एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। जो टॉपिक हम लोग महत्वपूर्ण आयोग पढ़ रहे थे, और इस महत्वपूर्ण आयोग में हम लोग जो है कि एक टॉपिक ख़त्म करके आए, योजना आयोग ख़त्म करके आए। आज के समय में आज के डेट में हम लोग को पढ़ना निर्वाचन आयोग। निर्वाचन क्या चीज़ होता है? एक लाइन है, सुन लेते हैं। उल्फत की जंजीरों से क्या डरना। ध्यान से सुनेंगे। बात है कि उल्फत की जंजीरों से क्या डरना और अपनी ही तकदीरों से क्या डरना। उल्फत की जंजीरों से क्या डरना और अपनी ही तकदीरों से क्या डरना। जब खुद पर हो भरोसा तो हाथों की लकीरों पे क्या डरना। बात यही है, जब खुद पर हो भरोसा तो हाथों की लकीरों पे क्या डरना। सही बात है। वास्तव में जब अपने, सबसे पहली बात, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर हिम्मत होनी चाहिए, अपने ऊपर जज्बा होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरे के कहने पे बहकावे में नहीं, अपना जो मन है, जो अपनी दिल की इच्छा करती है, हमारी जो औकात है, औकात में ही रह करके काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। हम लोग को आज की डेट में, मतलब आज हम लोग को पढ़ना है कि निर्वाचन आयोग, और वही निर्वाचन आयोग है जो कि पंचायती राज्य और जो है कि नगर पालिका और जो है कि बड़े बड़े शहरों में जो चुनाव होता है, यहाँ तक कि छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर की बात करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी का, उपराष्ट्रपति महोदय जी का, प्रधानमंत्री जी का, सब किसी का, हर किसी का जो है कि इसी चुनाव के माध्यम से एक पद धारण करते हैं। आज उसी के, वही जो संस्था है, उसी संस्था के संदर्भ में बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन। और इसी इलेक्शन कमीशन की बात हम लोग की बात चर्चा है। सबसे पहले ये एक संवैधानिक संस्था है। देखिए कि ये गलती पीछे हुई थी, हम आपको बताते हैं। योजना आयोग एक असंवैधानिक संस्था थी। असंवैधानिक कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का उसमें उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। इस वजह से वो जो है कि योजना आयोग असंवैधानिक संस्था थी। लेकिन इसका संविधान में इसका उल्लेख है, संविधान के अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, और जो है कि भाग में भी इसका उल्लेख है। और इस वजह से ये एक प्रकार का क्या है, संवैधानिक संस्था है। ये लीगल है, मतलब संवैधानिक संस्था है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है। तो प्रश्न दे सकता है आपका जो है कि योजना आयोग, और इसमें से दे सकता है नीति आयोग, और यहाँ से तमाम प्रकार के ये योजनाएं दे सकते, मतलब तमाम प्रकार के आयोग दे सकते हैं। जिसमें से नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, वही पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए बात समझते हैं कि ये संवैधानिक है। संवैधानिक कैसी है संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ये बात समझते हैं। और हम बात करते हैं आर्टिकल, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल मतलब है कि संविधान के आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। कन्फर्म है, इतनी बात कन्फर्म है। देखिए कि इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में सबसे पहले इस संस्था का गठन किया गया था। इस संस्था का जिस समय गठन किया गया था, इसका उद्देश्य ही था कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। यहाँ तक कि जब राष्ट्रपति वगैरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, राष्ट्रपति जी का अप्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव आयोग, मतलब है चुनाव आयोग होता है, वो चुनाव करवाता है। और वहाँ पे चुनाव आयुक्त का जो चुनाव आयोग के जो मुखिया होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनका ये दायित्व बनता है कि क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र में ये पता लगाएं कि क्या जो है कि चुनाव कराना संभव है कि नहीं है। और अगर शांतिपूर्व है, पूरे देश में शांतिपूर्वक है, या किसी राज्य में, जिस राज्य में कराना हो, जिस क्षेत्र में, क्या वहाँ पे शांति है कि अशांति है। अगर शांति है तो वहाँ पे होगा, अगर अशांति है तो वहाँ पे चुनाव को टाल दिया जाता है। समय समय पे हर किसी का चुनाव होता है, जितने भी प्रकार के संस्थाएं हैं। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950, इसकी स्थापना 25 जनवरी को होने के नाते, ध्यान दीजिए, इसी 25 जनवरी को होने के नाते इसकी जो है कि दिवस मनाते 25 जनवरी को यहाँ पे मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सी? मतदाता दिवस के रूप में इसमें जो है कि मनाते हैं। ध्यान दीजिए, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी स्थापना, जिस समय इसकी स्थापना हुए थे उसी समय की बात कर रहे हैं।
उसी समय जब जो है कि उस समय जो है कि 25 जनवरी को जिस समय हुआ था, इसी वजह से इस दिन को किया गया, मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। और आगे बात करते हैं मुख्य कार्य इसका क्या है। इसका इस चुनाव आयुक्त जो चुनाव आयुक्त का गठन किया गया है 25 जनवरी को, इसका मुख्य कार्य है निष्पक्ष तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतलब है कि निष्पक्ष तरीके से क्या करना, चुनाव कराना, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। ठीक, मतलब है कि निष्पक्ष मतलब किसी की पक्ष ना ले। अगर वहाँ पे संभवतः मतलब है कि संभवतः वहाँ पे कराने लायक है और समय पूरा हो चुका है, तो किसी का रोक टोक नहीं है, तो जो है कि राष्ट्रपति या फिर किसी और मतलब है कि अपने जो है कि यहाँ से जो है कि वहाँ पे जांच पड़ताल कर करके उसकी चुनाव को प्रारंभ करना, ये बात होता है। इसका काम क्या है, मुख्य, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के कहने पे तुरंत चुनाव शुरू कर दिए, नहीं, समय पूर्ण नहीं होगा। जब तक समय पूर्ण नहीं होता तब तक ये चुनाव नहीं हो सके। आइए बात करते हैं चुनाव आयुक्त की, बात करते हैं चुनाव आयुक्त का मतलब है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है। बात यह है कि प्रथम चुनाव आयुक्त, इसमें जो है कि प्रथम चुनाव आयुक्त सुशील, इसमें जो है कि प्रथम चुनाव आयुक्त देखना है, इसमें कार्यकाल 6 से 65 मतलब है कार्यकाल देखना प्रथम, जैसे कि पहले चुनाव आयुक्त सुशील मतलब है कि पहले चुनाव आयुक्त जो सुकुमार सेन थे। पहले चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त, प्रश्न पूछा जाता है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अगर प्रश्न पूछता है, लेकिन ये पुरुष है, प्रश्न पूछ सकता है कि पहले चुनाव आयुक्त अगर पूछेगा तो भी सुकुमार, अगर प्रश्न पूछेगा प्रथम पुरुष चुनाव आयुक्त कौन है तो सुकुमार सेन ही होंगे। अगर बात करते हैं महिला की, बात करते हैं महिला, इसमें कौन है, रमा देवी ऐसी पहली महिला है जो पहली महिला निर्वाचन आयुक्त हो चुकी है। निर्वाचन आयुक्त पहली रमा देवी है, तो इसमें सुकुमार सेन है। और वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान की अभी हम बात करते हैं, लास्ट में बात करते हैं। अगर इनकी जो है कि इनका जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल होता है 6 से 65 वर्ष। 6 से 65 वर्ष कहने का दायित्व ये है कि कुल मिला करके 65 वर्ष तक ये जो है कि पद पे बने रहेंगे। कुल मिलाकर के 65 वर्ष तक ये पद पे बने रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, 65 वर्ष कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 62 वर्ष की इनकी नियुक्ति हो गई, चुनाव आयुक्त के पद पे नियुक्ति हो गई, कुल मिलाकर के 65 साल तक जाते जाते तक इनके पद खाली हो जाएंगे। तो बच्चे 62 पे नियुक्ति हुई, 65 तक होगा, कुल 3 साल ये ड्यूटी करेंगे, कुल 3 साल अपने पद पर बने रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कार्यकाल कितना है, 6 से 65 वर्ष। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति की बात करते हैं, नियुक्ति की बात करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी इनकी जो है कि राष्ट्रपति महोदय जी इनके जो है कि नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 से 65 वर्ष। अगर इन्हें पद से हटाना हुआ तो ये प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया मतलब अगर इन्हें पद से हटाना हो तो एक प्रकार की सिस्टमेटिक तरीके से प्रक्रिया होगी। इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है समय के पहले भी। तो ये 2 प्रकार की प्रक्रिया है। एक होता है कि हटाने का जो रीज़न है, एक सिद्ध कदाचार है और जो है कि असमंजसता है। सिद्ध कदाचार मतलब मिसबिहेवियर जिसको कह सकते हैं। किसी के साथ अगर जो है कि इनका मतलब है कि अगर किसी के माध्यम से इनके दुरुपयोग करते हैं या किसी तरीके से छेड़छाड़ के मामला आरोप लगता है तो सिद्ध कदाचार, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो इन्हें पद खाली करना पड़ेगा। और दूसरा असमंजसता मतलब है कि अगर वो असमर्थ रहेंगे, अपना पद संभालने के लिए अयोग्य रहेंगे, असमर्थ रहेंगे, उस आधार पे इन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन आधारों पे हटाया जा सकता है। 2 आधार पे हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। ये बात क्लियर है। और देखिए कि इन्हें पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। इन्हें पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। ये संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है संसद की किसी भी सदन में ला सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इन्हें पद से हटाना है तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। और इनको हटाने के 2 आधार है, सिद्ध कदाचार और असमंजसता। और जो है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त कौन है, प्रश्न है कि
वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, इसके पहले कौन चुनाव आयुक्त थे? वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो है कि राजीव कुमार। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है राजीव कुमार। और जो है कि बात करते हैं इसके राजीव कुमार के पहले कौन था? राजीव कुमार के पहले जो है कि सुशील चंद्रा जी थे चुनाव आयुक्त। तो यहाँ से प्रश्न देखिए, एक बार फिर से रिवाइज लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चुनाव आयुक्त मतलब है कि एक संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान के आर्टिकल 324 में उल्लेख है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति। और ये 25 जनवरी 1950 को इसकी गठन की गई। संविधान के आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। और बात करते हैं इसकी मुख्य कार्य होता है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। और बात करते हैं कि चुनाव आयुक्त मतलब है पहले चुनाव आयुक्त पहले सुकुमार सेन थे, पहली महिला रमा देवी। और जो है कि इनका कार्यकाल 6 से 65 वर्ष होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। और इसमें प्रश्न है कि मतलब पद से हटाने का 2 आधार है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। और इनके हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में इन्हें पद से प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। जब ये पेश हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, इन्हें पद खाली करना पड़ेगा। वर्तमान में राजीव कुमार के पहले जो सुशील चंद्रा थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इसको पढ़िए। प्रश्न पूछे जाते हैं। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा जाता है 25 जनवरी मतदाता दिवस। और एक चीज़ और उम्र की बात करते हैं। उम्र की बात ये है कि वोट देने का उम्र, पहले हम लोग जो है कि 21 साल पे वोटिंग करते थे, 21 वर्ष पे वोटिंग करते थे, लेकिन अब ये वर्तमान में 18 वर्ष वोटिंग करने का ये दायित्व रखा गया है। क्यों? दरअसल में और जो है कि ये जो है कि भारत के संविधान में 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 में 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो है कि परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में वोट देने का अधिकार जो है कि क्या है कि वर्तमान में वोट देने का अधिकार 18 साल है। इसके पहले 21 साल था। और जो है कि यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे आगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।